तो फिर बी का मोड निकालो, फिर इनको सोल्यूशन करो, तब जाके क्या आता है, थीटा आता है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस वाला चीज है, इसलिए हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं ताकि ये जो प्रोसेस है हमारे दिमाग में बैठ जाए और क्लियरिटी से हम ये चीज समझ जाए। एक क्वेश्चन और लेते हैं, सिमिलर क्वेश्चन लेंगे, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी होगा, यानी जो अभी हम क्वेश्चन लेंगे थोड़ा सा ट्रिकी होगा, है ना, क्योंकि पहले उस क्वेश्चन को हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद से ये चीज अप्लाई करेंगे। यानी कहने का मतलब ये कि ये तो कंसेप्ट लगेगा ही लगेगा, लेकिन उस चीज को थोड़ा सा पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर उसको यहां अप्लाई कर देंगे। अब देखिए कैसे। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। इफ सपोज मान लेते हैं कि ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर वो हो गया, मान लेते हैं आई कैप। यानी जब हम ए और बी को जोड़ते हैं तो उसका रिजल्टेंट हमारे पास कितना है, 2i आता है ना। जब हम ए और बी को जोड़ते हैं तो उसका रिजल्टेंट कितना आता है, 2i। सिमिलरली कि ए और जब हम बी करते हैं तो हमारा कितना आता है, 4j कैप। यानी कि ए और बी को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है, 2i, पर ए और बी को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 4j। देन फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन फाइंड द angle between, then find the angle between two, then find the angle between two वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब भी ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2ai, इन दोनों को क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या होगा, प्लस माइनस करके कट जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, 2i प्लस में क्या होगा, 4j। इसका मतलब यहां से अगर हम लोग इसको काट दें तो हमारे पास क्या होगा, ए वेक्टर जो हमारे पास आने वाला है वो i आएगा, प्लस में कितना होगा, 2j आएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट वेक्टर। अच्छा, हमको क्या करना है, बी वेक्टर भी निकालना है। तो अब देखिए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो इस v वेक्टर निकालने के लिए मैं इस चीज को देखता हूं, जैसे ये है वैसे ये है, तो इसको यहां से देखता हूं। तो यहां से अगर हम लोग चीज देखें तो a वेक्टर तो हमारा यही है। अब b वेक्टर को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम लोग कैसे b वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं। तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि हमको b चाहिए, तो b को इधर और 4 को इधर, तो a हमारे पास ये हो जाएगा और माइनस में 4j इधर हो जाएगा, b वेक्टर आ जाएगा। अब a के जगह पे हम इस चीज को यहां लिख लेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, i प्लस में कितना होगा, 2j, और ये कितना होगा, प्लस में 4j, b आ गया। अब हमारे पास क्या है, 2 में से 4 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा, 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, i और माइनस में कितना होगा, 2j इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, b का कितना आ जाएगा, 4। तो ये हमारे पास a आ गया, हमारे पास b आ गया। अब a आ गया, b आ गया, तो अब क्या करेंगे, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, जो प्रोसेस निभाए थे, वही हमें को क्या करना है, प्रोसेस निभाना है, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो देखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना होता है। तो हमको ये चीज पता है कि cos थीटा इज इक्वल टू, एंगल बिटवीन क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू, याद कर लो अच्छा रहेगा, a वेक्टर और b वेक्टर डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। यानी कहने का मतलब है cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले a का वैल्यू रख लेंगे, फिर b का वैल्यू रख लेंगे, फिर वहां से निकाल लेंगे। तो a का वैल्यू हम लोग रखते हैं,
ए का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो ए का वैल्यू जो हमारा ये है और बी का वैल्यू हमारे पास ये है, तो हम लोग लिखेंगे ए का वैल्यू, तो वो कितना होगा आई प्लस में कितना होगा 2j, और फिर हमारा कितना होगा आई कैप माइनस में कितना होगा 2j कैप डिवाइडेड बाय फर्स्ट का मैग्नीट्यूड और सेकंड का मैग्नीट्यूड। तो अब फर्स्ट का मैग्नीट्यूड हमें निकालना पड़ेगा और क्या निकालना पड़ेगा सेकंड का मैग्नीट्यूड। तो फर्स्ट वेक्टर हमारे पास कितना है, तो फर्स्ट वेक्टर जो हमारे पास है वो हमारे पास वो कितना होगा आई प्लस में 2j, और जो सेकंड होगा वो कितना होगा, अब इसको हम लोग निकालते, अब इसका मोड चाहिए तो क्या करेंगे फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर फिर सेकंड वेक्टर का स्क्वायर, तो हमारे पास कितना होता है 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, वो कितना होगा रूट के अंदर कितना हो जाएगा 5। अब उसी तरह क्या करेंगे b का मोड, या b का मोड हमारे पास कितना हो गया, यह हो गया i माइनस में 2j, तो ये हो गया i माइनस में 2j। तो यहां से हम लोग चीज देखेंगे तो फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस में कितना होगा सेकंड वेक्टर का स्क्वायर, वो भी कितना हो जाएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 5। अब हम क्या करेंगे सबका वैल्यू रख देंगे, तो यहां से अगर हम लोग बोले कि cos थीटा अब a डॉट v करना है, a डॉट v करना है तो हमें क्या करना है जो सिमिलर होता है उसको हम लोग लिख लेंगे, बाकी वाले को कितना हो जाएगा 0। तो i को i से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, अब i को j से करेंगे तो 0, पर j को i से करेंगे तब भी 0, और j को j करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। तो a का मैग्नीट्यूड कितना है रूट के अंदर 5, b का मैग्नीट्यूड कितना है रूट के अंदर 5। तो यहां से हम लोग देखेंगे रूट के अंदर 5 इंटू रूट के अंदर 5 विच इज इक्वल टू 4 में से 1 चला गया तो माइनस में 3, और 5 का रूट इंटू 5 का रूट तो कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो गया 5। तो यहां से हम लोग ये चीज देखते हैं कि हमारे पास जो आता है कि cos थीटा इज इक्वल टू माइनस में 3/5, तो जब भी आएगा cos थीटा माइनस में 3/5 तो थीटा का वैल्यू जो होता है वो होता है 127, यानी 127 डिग्री, यानी 127 डिग्री। अब 127 डिग्री कैसे आता है टेंशन मत लीजिए, आप लोग 10th में जाइएगा या फिर 11 में जाइएगा, इस चीज का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा ये क्यों है। लेकिन अगर सपोज मान लो आप ये जानना चाहते हो अभी भी कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, तो मैं थोड़ा सा आपका इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। तो इसे हमें करना पड़ेगा रफ, क्योंकि देखते हैं यहां पे होता है कि नहीं। एक चीज देखिए क्या है, इस माइनस को इधर फेंक दो, इस माइनस को इधर फेंक दो, तो मैं लिखूंगा माइनस cos थीटा विच इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5। अब एक चीज हम ये चीज जानते हैं कि cos 180 डिग्री माइनस में थीटा इज इक्वल टू माइनस में cos थीटा। समझने की कोशिश करो क्या है ना, यह है कि cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस में cos थीटा। अब यहां से ये चीज देखिए कि अगर हम लोग माइनस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं cos 180 की माइनस थीटा, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा cos 180 डिग्री cos 180 डिग्री माइनस में थीटा इज इक्वल टू माइनस में cos थीटा। तो इसके जगह पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो हम यहां पे क्या लिख रहे हैं उस चीज को देखिए कि cos 180 डिग्री माइनस में थीटा विच इज इक्वल टू 3/5, विच इज इक्वल टू 3/5। इसका मतलब यह है कि यहां से अगर हम लोग ये चीज देखें कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगला स्टेप क्या है उस चीज को देखिए, अब हम लोग क्या लिखेंगे कि अब 3/5 हमारे पास क्या है कि cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। अब cos थीटा 3/5 अगर आपको नहीं पता है तो मैं जब मैथमेटिक्स टूल पढ़ाऊंगा है ना, एक्चुअली में थोड़ा सा हमारे से गड़बड़ी हो गया है कि पहले मैथमेटिक्स टूल पढ़ाना चाहिए तब वेक्टर पढ़ाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई नहीं, इसके बाद से मैं मैथमेटिक्स टूल ही पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हम लोग ये चीज देखेंगे कि जब cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 होता है तो थीटा का वैल्यू कितना होता है 53 डिग्री, यानी 50 कितना हो गया 53 डिग्री। इसका मतलब यह है कि यहां पे ये चीज देखो कि क्या है cos 180 डिग्री माइनस में थीटा विच इज इक्वल टू अब 3/5। अब इस 3/5 को रिप्लेस कर सकते हैं क्या cos थीटा से, यानी नहीं 3/5 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 3/5 को हम लोग रिप्लेस करते हैं 50 cos
53 डिग्री से। 35 को किसको रिप्लेस कर देंगे, cos 3 डिग्री से, क्योंकि इसको यहां हम लोग, ये कितना हो गया 3/5, तो हम लोग यहां से ये चीज लिख सकते हैं कि cos 180 डिग्री माइनस में थीटा विच इज इक्वल टू 3/5 को रिप्लेस कर देंगे किससे, cos 53 डिग्री से। तो इसको हम लोग मिटाते हैं। अब इसको हम जैसे मिटाएंगे, अब हम लोग क्या करते हैं कि cos को क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, यानी cos थीटा को क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो यहां से हम लोग ये चीज देखते हैं कि cos 1 यहां से क्या करेंगे, cos थीटा को क्या करेंगे, यानी थीटा को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया 53 डिग्री, तो थीटा को इधर इसको इधर फेंक देंगे, तो ये हमारे पास कितना होगा 53 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा इज इक्वल टू कितना 127 डिग्री, है ना। या तो डायरेक्ट आपको यहां याद रखना चाहिए, है ना, यहां से भी हमको डायरेक्ट निकल सकता है, अगर ना है तो थोड़ा सा प्रोसेस में हम लोग आगे चल सकते हैं, तो यहां से भी हम लोग चीज समझ सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ का जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो फॉर्मूला क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड, है ना। फर्स्ट यूज हम लोग ने ये देखा डॉट प्रोडक्ट का कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे निकलते हैं। अब जो नेक्स्ट यूज है डॉट प्रोडक्ट का, उसमें देखते हैं हम लोग का यूज है। तो जो नेक्स्ट यूज है उस चीज को देखिए, तो डॉट प्रोडक्ट यूज, डॉट प्रो used to find the dot product used to find the component of A along B, component of a vector along dot product used to find the component of a vector along other vector, along any vector, any other वेक्टर, यानी किसी भी दूसरे वेक्टर के along। अब इसका मतलब यहां पे देखिए कि किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट हमको फाइंड करना किसी दूसरे वेक्टर के पास। सबसे पहली बात है कि इस स्टेटमेंट को समझ में ये आ रहा कि डॉट प्रोडक्ट हमें यूज करना है ना। उसके बाद से भी हमारे पास क्या होगा ना, डॉट प्रोडक्ट यूज करना किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के लोग, यानी डॉट प्रोडक्ट भी यूज करना, और जिसमें क्या होना चाहिए, दो वेक्टर होना चाहिए। तो एक का कंपोनेंट होगा और किसी दूसरे के एलोंग करना है, यानी किसी एक का कंपोनेंट किसी दूसरे के एलोंग करना है। अब कंपोनेंट क्या होता है, हमें ये चीज पता है कि किसी एक वेक्टर को हम लोग दो तरह से दो एलोंग तोड़ सकते हैं रेक्टेंगुलर में। तो हमने ये चीज देखा था कि एक वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, किसी एक डायरेक्शन में तोड़ते हैं और दूसरा जो होता है उसके परपेंडिकुलर हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है, उसका किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के बीच का कंपोनेंट निकालना है ना, जो उस वेक्टर के एलोंग हो। अब देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट सपोज मान लेते हैं, सपोज क्या है कि अगर सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास क्या ए वेक्टर, कोई सा भी ए वेक्टर है, नहीं ऐसे नहीं, इसको समझते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस है हमारे पास, ये है एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। इस एक्सिस पे कोई ऐसा हमारा एक प्रकार का कोई ऐसा ए वेक्टर है, कोई सा भी ए वेक्टर है ना, इससे एंगल ये क्या बनाता है, थीटा बनाता है। अब हमें ये चीज पता है कि इस वेक्टर को हम लोग दो डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में। अगर हम लोग ये बोले कि इसका अगर हम लोग तोड़ें तो इस डायरेक्शन में वो कितना होगा, वो होगा ए का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, और इधर देखेंगे तो क्या होगा कि ए का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। तो ये क्या होगा, एक कॉस थीटा और साइन थीटा, यानी ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, यानी किसी एक वेक्टर को हम लोग एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं और तोड़ सकते हैं। एक चीज हमको ये चीज समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ए कॉस थीटा, यानी इसको कहेंगे कि ए वेक्टर का कंपोनेंट है, ये ए वेक्टर का कंपोनेंट है एलोंग एक्स एक्सिस विच इज इक्वल टू कितना है, ये इसको पढ़िए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या है,
हमने क्या किया कि हमने दो एक्सिस को कंसीडर किया, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। हमने क्या किया, दो एक्सिस को कंसीडर किया, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब इन एक्सिस पे यानी इन दोनों एक्सिस से जो बनने वाला प्लेन है, इस प्लेन में मैंने एक वेक्टर को रख दिया, यानी इन दो एक्सिस से एक प्लेन बनता है, उस प्लेन में मैंने क्या किया कि एक वेक्टर को रख दिया। अब ये जो हमारा वेक्टर है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में। अब हम जो एक्स एक्सिस में कंपोनेंट किए हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि एक का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में वो कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos थीटा इनटू आई कैप। उसके बाद से हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि यहां पे क्या है, ए का कंपोनेंट साइन थीटा, वो क्या है, जे क्या लेते हैं, ये डायरेक्शन में, यानी ए का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में ये रिप्रेजेंट कर रहा है और ए का कंपोनेंट वाई एक्सिस में ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहां पर ये चीज देखते हैं कि किसी एक वेक्टर का, यानी वेक्टर ए का कंपोनेंट है, ये हमें क्या देता है, मैग्नीट्यूड। ये किसका मैग्नीट्यूड है, उस वेक्टर के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है, और ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन। ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए, इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए, यानी ए वेक्टर का जो एक वेक्टर का क्या है, कंपोनेंट का, ए वेक्टर के कंपोनेंट का ये मैग्नीट्यूड है। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डायरेक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्शन। क्योंकि क्या है, ये ए cos थीटा, आई हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ए वेक्टर है, उस ए वेक्टर का एक्स एक्सिस में कंपोनेंट को हमको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस एक्स एक्सिस का जो ये वेक्टर जो है, उसका एक कंपोनेंट उधर का है, एक्स एक्सिस के एलोंग। तो ये हमें क्या है, ये उस वेक्टर का कंपोनेंट है, उसके एलोंग है, तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है एलोंग एक्स एक्सिस। हुआ कि नहीं हुआ? तो इस चीज को बोलते हैं कि कंपोनेंट ऑफ ए, सी से क्या लिखा है, कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग एक्स एक्सिस विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos थीटा इनटू आई कैप। आई कैप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन एलोंग एक्स एक्सिस, और ये हमें क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए। ये तो हम चीज ये कहां से समझे, एक क्या जाता है, एक्स एक्सिस और एक्सिस। लेकिन हम इस चीज को जनरल करना चाहते हैं, यानी हम इसी चीज को क्या समझना चाहते हैं, एक जनरल फॉर्म में। अगर हम जनरल फॉर्म में समझना चाहें, यानी इन जनरल उसमें हम लोग क्या सोचेंगे, उसमें हम ये सोचते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कोई ए वेक्टर, कोई सा भी ए वेक्टर है, और ये हमारे पास क्या है, कोई बी वेक्टर है। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, हमें ये चीज पता है कि किसी भी ए वेक्टर का, किसी भी वेक्टर का हमें क्या करना है, कंपोनेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस वेक्टर के एलोंग आपको, जिस डायरेक्शन में आपको क्या चाहिए, कंपोनेंट चाहिए, सबसे पहले उस लाइन को ड्रॉ कर लो। तो हमें अगर सपोज मान लो इस डायरेक्शन में चाहिए, तो मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया, है ना, सिंपल सा मीनिंग। अब हम क्या करते हैं कि इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हमको चाहिए, तो हमको पता है कि इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना होगा, b cos थीटा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो होगा वो हमारा क्या होगा, b इंटू साइन थीटा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, cos थीटा, और वो हमारे पास क्या है, साइन थीटा। ये चीज हमें पता चल गई। अब हमें एक चीज ये समझ में आ रहा कि ये हमारा क्या, b cos थीटा हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। लेकिन ये जो मैग्नीट्यूड है यानी b cos थीटा, वो किस डायरेक्शन में है, तो यहां से हमको दिख रहा है कि a के डायरेक्शन में। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, उस चीज को ध्यान दो कि b का इफेक्ट a के एलोंग कितना है, b का इफेक्ट a के एलोंग कितना है, यही क्या है, b cos थीटा। अब b cos थीटा क्या है, b cos थीटा, b का इफेक्ट a के एलोंग कितना है, तो ये हमें सिर्फ क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर सपोज मानो हमको डायरेक्शन भी पता करना है कि b का जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में कितना है, यानी इस डायरेक्शन में b का कितना इफेक्ट है, तो हमें एक किसी न किसी स्पेसिफिक को लगाना पड़ेगा, यानी किसी न किसी एक यूनिट वेक्टर को लगाना पड़ेगा जो ये इंडिकेट करे कि वो इस डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल
यहां पे मैंने क्या लिखा, ए कॉस थीटा आई कैप, यानी ये हमारे पास क्या है, इस ए का कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के लोग। तो हमें एक्स एक्सिस कौन रिप्रेजेंट करता है, हमें एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है ये, यानी कहने का मतलब है कि कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड के साथ एक यूनिट वेक्टर लगाते हैं तो हमें एक चीज क्या बताता है, हमें ये बताता है कि ए का कंपोनेंट आई के लोग, यानी एक्स एक्सिस के लोग। सेम सिचुएशन यहां पे है कि अगर हमें यह चीज रिप्रेजेंट करना है कि बी का वेक्टर, बी का कंपोनेंट ए के एलोन कितना है, तो हमें ए के लिए क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर को लेना, यूनिट वेक्टर को करना लगाना पड़ेगा। तो हम क्या देखते हैं उस चीज को, देखो कि मैं ये लिख सकता हूं कि कंपोनेंट ऑफ बी, कंपोनेंट ऑफ बी एलोंग ए, कंपोनेंट ऑफ बी एलोंग ए, ए के डायरेक्शन में, तो वो हमारे पास कितना होगा, बी कोस थीटा। ये क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, पर ये हमारे पास क्या है, एक प्रकार का वेक्टर। तो वेक्टर को अगर वेक्टर बनाना है तो इस मैग्नीट्यूड के साथ एक चीज हमको और क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो इसको क्या बना देगा, वेक्टर। तो जो हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको क्या होगा, यूनिट वेक्टर। तो हम यहां से लिख लेंगे यूनिट वेक्टर। अब ये चीज हमें क्या बताता है, बी कंपोनेंट एलोंग, यानी कंपोनेंट ऑफ बी एलोंग एक्स एक्सिस का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास फॉर्मूला ये आ गया कि बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा इनटू ए वेक्टर। अब हम ये क्या है, ये हमारे पास फॉर्मूला क्या है, जनरल आ गया, जनरल फॉर्मूला है। जब भी आपको ये पूछे कि किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट किसी दूसरे वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के एलोंग कितना होगा, तो सिंपल सा आपको क्या करना है कि उस वेक्टर का कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड को ले लेना है और जिसके एलोंग पूछे उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। फिर से अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट किसी दूसरे वेक्टर के एलोंग कितना होगा, तो जिस वेक्टर को आपको पूछे कि इस वेक्टर का कंपोनेंट, उस वेक्टर के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड और जिस डायरेक्शन में पूछे उस डायरेक्शन में आपको क्या लगा देना है, यूनिट वेक्टर। तो वो हमें क्या दे देगा, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड, यानी उस वेक्टर का कंपोनेंट किसी दूसरे वेक्टर के एलोंग। जैसे यहां पे ये हमें क्या है कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी बी वेक्टर का कंपोनेंट एलोंग एक्स एक्सिस, वो हमारे पास कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा इनटू ए, यानी ए का हमारा यूनिट वेक्टर। ये हमारे को समझ में आ गया, ये हमारे पास क्या है, जनरल है। अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, देखिए कि इसको हम लोग ये चीज लिख सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ बीसी को हम लिख सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ बी एलोंग ए वेक्टर, है ना। अब इसी चीज को हम लोग किसी दूसरे के तरफ भी हम लिख सकते हैं, यानी दूसरे तरफ से भी लिख सकते हैं। दूसरे तरफ से हम इसको लिख सकते हैं, कैसे दूसरे तरफ से लिख सकते हैं उस चीज को देखिए, कैसे हम दूसरे तरह से लिख सकते हैं उसमें देखिए आप, कपड़ा कहां चला गया, यहां है। अब देखिए हम कैसे आपको समझाते हैं। ये चीज जो है ना, ये चीज, इस चीज को यहां लेके आते हैं तो हमारे पास क्या है, बी सी, यानी कंपोनेंट ऑफ बी एलोंग ए के एलोंग वो कितना होगा, उस चीज को देखिए। उस चीज को हम लोग ने क्या लिखा कि बी का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, ये है कंपोनेंट, और किसके एलोंग, जिसके एलोंग पूछे उसका यूनिट वेक्टर लगा लो। अच्छा एक चीज हम ये भी जानते हैं कि b का मैग्नीट्यूड, तो b का मैग्नीट्यूड cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कि a डॉट बी डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड। यानी कहने का मतलब ये कि cos थीटा अगर हम लोग बात करें तो cos थीटा का एक फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करके रखे थे, वो क्या था कि एक वेक्टर डिवाइडेड बाय b वेक्टर डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। अब इस चीज को यहां हम लोग रख सकते हैं, यानी cos थीटा के जगह पे इसको रख देंगे। तो cos थीटा के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इसको रख लेंगे डिवाइडेड बाय a इंटू बी।
अब हमें क्या है, साथ में क्या है, डॉट, यानी ए यूनिट वेक्टर। तो हमें ये पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड, यानी उस वेक्टर को लिखो और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को लिखो, नीचे डिवाइड कर दो। यानी किसी एक वेक्टर से, जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, क्या उस वेक्टर से उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो यहां लिखेंगे ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इसको, इससे ये हो गया, है ना। तो इस ए को नहीं, इसको तो यहीं रख लेते हैं, ये हमारा आ गया। अब इस बी को इस बी से काट देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वैल्यू, ए वेक्टर बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, है ना, और डॉट में क्या लिखेंगे, बी ए, यानी ये हमारे पास क्या आ गया, बी सी एलोंग ए वेक्टर। यहां से हमको ये चीज पता चल रहा है कि इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी बेसिक फंडामेंटल फार्मूला हमारा क्या है, बेसिक फंडामेंटल फार्मूला ये है कि बी सी एलोंग ए वेक्टर, बी का मैग्नीट्यूड बी मॉड ऑफ बी cos थीटा इंटू डॉट ए, यानी बी क्या है, मॉड ऑफ बी cos थीटा इंटू ए। इसी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, cos का वैल्यू यहां से लेके आएंगे, ए का वैल्यू यहां से लेके आएंगे, तो यहां से बी कट जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ रहा है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए डॉट ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर, है ना। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें समझ में आए कि कैसे हम इसको सॉल्व करना है। देखिए हम कैसे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है उस चीज को देखिए। क्वेश्चन ये है कि इफ सपोज मान लेते हैं कि ए वेक्टर 10i 10j 10i 10j और 10k एंड जो v वेक्टर होगा वो होगा 5i 5j 5i प्लस में 5j 5k। अब हमें क्या करना है, ये हो गया ना, देन फाइंड द component of B along A, यानी कि B का कंपोनेंट हमें कहां फाइंड आउट करना है, A के along। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि इफ A इज इक्वल टू इतना एंड B इज इक्वल टू A इज इक्वल टू इतना, B इज इक्वल टू इतना, देन फाइंड द कंपोनेंट ऑफ A along B, यानी कंपोनेंट ऑफ B along A, B का कंपोनेंट हमें A के along फाइंड आउट करना है। अब B का कंपोनेंट A के along फाइंड आउट करना है तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ये फॉर्मूला लगाएंगे B cos थीटा डॉट A यूनिट वेक्टर। अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, यानी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, BC यानी कंपोनेंट ऑफ B along A वेक्टर, along A वेक्टर। अब यहां से हम लोग ये चीज देखते हैं कि ये फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे, cos थीटा और A का यूनिट वेक्टर। अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि BC का, अगर सबसे पहले हमें क्या चाहिए यहाँ पे कि B का मॉड चाहिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, B का मॉड। तो B के मॉड के लिए क्या करेंगे, इसको उठा लेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका फॉर्मूला को फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले B का मॉड हमें जरूरत पड़ रहा, तो B का मॉड निकालेंगे। तो B के मॉड को निकालने के लिए ये क्या है, B का मॉड निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि रूट के अंदर इसका स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना हो जाए, रूट के अंदर तो
3 इंटू 5 का स्क्वायर 5 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, cos थीटा। अब हमें क्या चाहिए, cos थीटा। तो हम cos थीटा भी निकालते हैं। अब cos थीटा क्या होता है, a वेक्टर b वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, है ना, यही है हमारा a डॉट b। अब हमें क्या करना है, a का वैल्यू रख लेना है, b का वैल्यू रख लेना है, फिर क्या a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम a का वैल्यू रखते हैं। अब a का वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है, और b का वैल्यू ये है। तो यहां रखते हैं a का वैल्यू 10i प्लस में 10j प्लस में 10k, है ना, डिवाइडेड डॉट, ये तो a हो गया, सॉरी। अब हमें क्या लिखना है, b भी लिखना है। तो b लिखेंगे तो कितना है, 5i 5j 5k, यानी यहां से लिखेंगे तो 5i 5j और ये कितना है 5k डिवाइडेड बाई a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। देखिए b का मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है, अब a का मैग्नीट्यूड हमें निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहां से a का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। a का मैग्नीट्यूड निकालने क्या होगा कि जो a वेक्टर है उसका क्या करना पड़ेगा, तीनों का रूट कर देना पड़ेगा, यानी i स्क्वायर प्लस में j स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर। तो ये क्या होगा 10 का स्क्वायर प्लस में 10 स्क्वायर प्लस में क्या है 10 स्क्वायर 3। यहां से देखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, रूट के अंदर 3 इंटू 10 स्क्वायर, तो ये क्या होगा 10 बाहर निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3। तो हम यहाँ से ये चीज लिख सकते हैं, ये हमारा a का मैग्नीट्यूड आ गया, b का मैग्नीट्यूड यहाँ रख लेंगे। जैसे यहाँ रखेंगे तो 5√3 और ये कितना होगा 10√3। अब हमें क्या करना है, अब देखिए i को i के साथ करेंगे, j को j के साथ, k को k के साथ, बाकी दूसरे साथ करेंगे तो क्या आएगा 0। तो अगर हम इसे करेंगे तो हमारे पास कितना 50 प्लस 50 प्लस में 50, क्योंकि i को i के साथ करेंगे तो कितना होगा, ये 5 है ये 10 है तो 50 आएगा। और फिर i को j के साथ करेंगे तो 0, i को k के साथ करेंगे तो 0। अब 10 को क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर के साथ करेंगे तो 0 आएगा, पर j को j के साथ करेंगे तो कितना आएगा 50, उसी तरह k को k के साथ करेंगे तो 50 आएगा। अब यहां से ये चीज हमको दिख रहा है, ये कितना आ जाएगा 50 और 3 इंटू 3, ये कितना आएगा 3। तो यहां से अगर हम इस चीज को देखेंगे तो ये कितना होगा 3 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 3। तो यहां से अगर हम इसको इसे कट कर दें तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू जो आ रहा है वो कितना 1। अगर cos की वैल्यू 1 आ रहा है तो थीटा की वैल्यू कितना आएगा 0 डिग्री। इसका मतलब ये है कि अगर cos थीटा का वैल्यू कितना 1 आ रहा है, यानी थीटा का वैल्यू कितना 0 आ रहा है, तो हमें क्या लिखना है, हमें इस फॉर्मूला पे अप्लाई कर देना है ना। तो अप्लाई पुट द वैल्यू put the value on the फॉर्मूला वैल्यू पुट कर देना। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है, BC along A विच इज इक्वल टू, पहला b का मोड हम निकाल चुके हैं, ये हो गया हमारा b का मोड रूट के अंदर 3। उसके बाद से क्या है cos थीटा। अब यहाँ पे क्या है cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू हम कितना निकाल रखे हैं, तो cos थीटा का वैल्यू 1 निकाल रखे हैं। फिर हमारे पास क्या आता है a का यूनिट वेक्टर। अब हमें a का यूनिट वेक्टर भी निकालना है, तो a का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं उस चीज को देखो। तो a का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो हम क्या रखेंगे a का यूनिट वेक्टर। अब a का यूनिट का क्या है कि वेक्टर लिखना है तो वेक्टर लिख लेंगे। फिर हमारे पे क्या है 10 j, फिर हमारे पास क्या है 10 k डिवाइडेड बाई a का यूनिट वेक्टर। तो a का यूनिट वेक्टर हमारे पास कितना है, तो a का यूनिट वेक्टर है 10√3 ये हमारे पास कितना आ गया 10√3। अब 10 10 10 10 कट गया तो a हमारे पास कितना आ गया i j k डिवाइडेड बाई √3। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर कितना आ गया √3। अब इसको यहाँ पुट कर देंगे, यानी यहाँ पे हमारा क्या है एक यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ से लिखेंगे तो 5 कितना हो गया 5√3 1 इंटू a का यूनिट वेक्टर, वो हमारे पास कितना हो गया i j और ये हमारा कितना हो गया k डिवाइडेड बाई √3। तो अब यहाँ से देखेंगे √3 से √3 कट गया तो हमारे पास कितना हो रहा है 5i 5j और ये क्या होगा 5
के। यानी कहने का मतलब यह है कि कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए वो कितना आ रहा, 5i प्लस में 5j 5 प्लस में 5k। यानी कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए जो हमारा आ रहा है वो कितना 5i 5t 5k। यानी बी का इफेक्ट ए के अलोंग कितना आ गया 5i 5j और 5k। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फिर से बताते हैं हम लोग ने क्या किया। हम लोग ने क्या किया कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ए कोई वेक्टर है जो 10i प्लस 10j प्लस में 10k, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। एंड b जो हमारे पास है b इज इक्वल टू 5i 5j और 5k। तो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। देन फाइंड द कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a, यानी b का कंपोनेंट a के अलोंग कितना होगा वो निकालना है ना। दो वेक्टर दिया है और b का कंपोनेंट a के अलोंग कितना वो निकालना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखें। फॉर्मूला हमारे पास यहाँ से पहले से हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। ये भी एक फॉर्मूला का फॉर्मेट है, ये भी एक फॉर्मूला का फॉर्मेट है। हम लोग क्या करते हैं, हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। हमने क्या किया कि हमें फॉर्मूला क्या, बी का मोड यानी जिसका कंपोनेंट चाहिए उसका मोड चाहिए, और कॉस थीटा यानी कॉस थीटा में क्या, एंगल बिटवीन टू वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर जिसके अलोंग चाहिए। ये हमारा क्या है, जिस वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए, ए क्या है, जिसके अलोंग चाहिए। तो ये फॉर्मूला, अब हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस फॉर्मूला को अप्लाई करने में हमको क्या चाहिए, बी का मोड चाहिए। तो पहले बी का मोड हम यहां से निकाल लिए। उसके बाद से हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा, तो हमने कॉस थीटा निकाल लिया। उसके बाद से हम क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर, तो हमने यूनिट वेक्टर निकाला, सारा वैल्यू पुट किया और यहां से आंसर आ गया। इसी में हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि हमें चीज और क्लियरिटी से समझ में आए। तो लेते हैं एक क्वेश्चन और। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ ए वेक्टर 2i प्लस में 3j एंड b वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस में j कैप, देन फाइंड द कंपोनेंट ऑफ a along b। यानी कहने का मतलब है along b, है ना। यानी इफ a इज इक्वल टू 2i प्लस में 3j एंड b इज इक्वल टू i प्लस में j, देन फाइंड द कंपोनेंट ऑफ a along b। यानी a का कंपोनेंट ऑफ b के अलोंग तोड़ना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाएंगे, है ना। सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या है उस चीज को देखिए। हमें ये चीज पता है कि जिस वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ना है उसका कंपोनेंट हम तोड़ देंगे, और जिसके अलोंग तोड़ना है उसका क्या करें, यूनिट वेक्टर लिख लेंगे। अब यहां पे ये चीज देखिए कि a का कंपोनेंट b के अलोंग, तो हम लोग लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b, अलोंग b। तो हमें ये पता है कि जिसका कंपोनेंट क्या लेता है तोड़ेंगे उसका मैग्नीट्यूड और cos थीटा, और जिसके अलोंग तोड़ेंगे उसका यूनिट वेक्टर। यानी कहने का मतलब है कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी का मतलब होता है कि जिसके अलोंग आपको जिसका कंपोनेंट तोड़ना है उसको लिखो, और जिसके अलोंग तोड़ना है उसका यूनिट वेक्टर लिख लो। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन। अब इसमें क्या करते हैं, पहले ए का वैल्यू लाओ, है ना, एक मोड निकालेंगे, फिर कॉस थीटा निकालेंगे, फिर यूनिट वेक्टर निकालेंगे। हम क्या करते हैं कि सबको अलग अलग निकाल लेते हैं, फिर लाके फॉर्मूला में क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले ए का मोड निकालते हैं। तो फॉर ए का मोड के लिए क्या है, ए वेक्टर है हमारे पास, वो कितना है 2i और प्लस में कितना हो 3j। तो अगर हम लोग ए का मोड निकालें तो क्या होगा, 2 रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा 4 प्लस में 9, वो कितना हो जाएगा 13। अब हमें क्या निकालना है, cos थीटा। तो cos थीटा भी निकाल लेंगे। cos थीटा हम कैसे निकालते हैं, a वेक्टर v वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, है ना, यही है हमारे पास। तो सबसे पहले a डॉट b करेंगे। तो a डॉट b क्या करेंगे तो हमारा कितना होगा 2i प्लस में 3j डॉट bi प्लस में कितना करेंगे j डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड। अब a का मैग्नीट्यूड निकाल लिए हैं लेकिन b का मैग्नीट्यूड नहीं निकाले हैं।
तो हमें क्या करने का, बी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ का बी से बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। बी के मैग्नीट्यूड के लिए बी इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, आई प्लस में कितना है जे। तो अगर हम लोग बी निकालना चाहें तो बी का मोड अगर निकालना चाहें तो रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास कितना होगा √2। तो हम यहाँ से बी का यहाँ से लिखेंगे ए का मोड अगर लिखेंगे तो 13 और बी का मोड लिखेंगे तो कितना होगा 2। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी कॉस थीटा हमारा जो आने वाला है वो क्या कर, अब देखो आई को आई से करेंगे और आई से आई करेंगे, क्या हो जाता है, आई को आई से करेंगे और जे को जे से करेंगे, क्योंकि बाकी दूसरे से करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो आई को आई से करेंगे तो कितना होगा 2, फिर प्लस में कितना होगा, आई को 1 से करेंगे यानी 2i इंटू आई, तो कितना होगा 2। अब 2i प्लस में जे तो वो कितना होगा 0। अब 3 यानी जे और आई करेंगे तो 0, पर जे और जे करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर 30 और रूट के अंदर कितना होगा 2, तो ये कितना होगा ऊपर 5, ऊपर कितना है 5 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर 13 और ये कितना होगा 2। अब यहां से अगर हम लोग निकालना चाहें तो cos थीटा का वैल्यू हमारे पास ये आ गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, b का यूनिट वेक्टर, क्योंकि a का मैग्नीट्यूड a का कंपोनेंट b के अलोंग, तो b का यूनिट वेक्टर। अब b का यूनिट वेक्टर हमको कैसे निकालना है, तो सिंपल सा है कि b जो जिस वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है उस वेक्टर को लिखना है और उसी के मैग्नीट्यूड से हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो b का यूनिट वेक्टर हमारे पास के b वेक्टर कहां है, b वेक्टर हमारे पास ये है कि i कैप प्लस में कितना होगा j कैप डिवाइडेड बाय b का मोड। b का मोड कितना, रूट के अंदर 30। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि वैल्यू को पुट करेंगे, वैल्यू को पुट करना है यहाँ पे, यानी कंपोनेंट ऑफ a along b, कंपोनेंट ऑफ a along b विच इज इक्वल टू ए का मोड हमारे पास ये का, ये सपोज मान लीजिए ये फॉर्मूला हमारे पास है ना, उसके बाद से इसमें वैल्यू को हम पुट कर देंगे। ए हमारे पास कितना है, ए का मोड हमारे पास ये है रूट के अंदर 13। उसके बाद से क्या है cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू हम यहां निकाल चुके हैं। cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाय 13 √2। और b का मोड हमारे पास कितना है, b का मोड हमारे पास ये है कि i कैप प्लस में j कैप डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 30। अब ये 13 से ये 13 कट गया तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आएगा 5i प्लस में 5j डिवाइडेड बाई 13 से 13 कट गया तो हमारे पास कितना होगा रूट के अंदर 13 √2। ये हमारे पास क्या आगे आ गया। इसका मतलब ये है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि a का कंपोनेंट b के अलोंग निकालना है, तो ये हमारे पास आ गया। बेसिकली कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि a का कंपोनेंट अलोंग b, यानी किसी का भी कंपोनेंट किसी के अलोंग निकालना है। तो जिस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है उसका, जिस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है उस वेक्टर का कंपोनेंट लिख लो और उसके साथ यूनिट वेक्टर लगा लो जिसके अलोंग निकालना है। तो ये हमारे पास जो था, आज हमने ये चीज को क्या हो जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखा। कल हम लोग सीखेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद से एक दो हाई लेवल प्रॉब्लम लेके आएंगे, एक लेक्चर में सोचेंगे कंप्लीट कर दें। उसके बाद से फिर ये चैप्टर खत्म, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चलेंगे बेसिक मैथमेटिक्स, है ना, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th और 10th के लिए। तो आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, यानी ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो डेफिनेटली अच्छा लगता होगा तो लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे और हम भी इसी तरह में क्या लेते हैं मेहनत करते रहें, आप लोग के लिए एक अच्छा सा कंटेंट डिलीवर करते रहें। थैंक यू।